Today we are going to start the new topic circle. First of all, what is circle? Circle is a collection of all points which are equidistant from a fixed point. यानी सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है? रेडियस। तो ओ ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल। और सर्कल से पास होने वाली कोई भी लाइन, मान लीजिए ये सी डी है, तो ये कहलाएगी डायमीटर। तो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर। और इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ओ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल और इसको जनरली आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि सी डी कहलाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ये जो डायमीटर है ये 2r के बराबर होगा, क्योंकि r इस तरफ और r इस तरफ, और सी आर और ओ डी आर, 2r होगा। इसकी जो लेंथ है, सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है, ये कहलाता है सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसका जो फॉर्मूला है वो होगा 2πr, जहां 2 एज इट इज पाई की वैल्यू जनरली हम देते हैं 22/7 या 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है। आर रेडियस है सर्कल का। इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल अगर आप फाइंड करना चाहें तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो ये दो फॉर्मूले आपको, डायमीटर रेडियस का डबल, सरकमफ्रेंस 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr², ये आपको पता होने के बाद आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, उसका सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल फ्रेंड्स एंड एरिया ऑफ सर्कल whose diameter is 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ सरकमफ्रेंस और एरिया आप सर्कल का निकालना चाहते हैं। गिवन क्या है आपको? डायमीटर। तो रेडियस आर जो है, रेडियस ऑफ सर्कल होगा हाफ ऑफ डायमीटर, यानी रेडियस जो है ये हो गया 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो पहले आप रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस आपने फाइंड कर लिया 14 सेंटीमीटर। अब इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है या पेरीमीटर निकालना है, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2πr, 2 एज इट इज, पाई को रिप्लेस कर देंगे 22/7 से, इंटू आर को 14 से। 7 से आप इसे कैंसिल करेंगे 2, और 2 × 22
44 और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब सरकमफ्रेंस इसका आ गया 88 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया अगर आप निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की 14 इंटू 40। सॉल्व करेंगे 7 से ये कैंसिल, 22 बच गया 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 44 को 14 से करेंगे तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया सर्कल का इसका क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर। तो अगर सर्कल, सबसे पहले मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट जिसे सेंटर कहते हैं से इक्वल डिस्टेंस पर है, और ये इक्वल डिस्टेंस सेंटर से जो है सर्कल की कहलाती है रेडियस। रेडियस का डबल डायमीटर, और इस पूरी लेंथ को सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर कहते हैं, वो 2πr होगी। अगर रेडियस हमें पता है तो हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं सर्कल की। एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको निकालना है तब भी रेडियस पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले आप लर्न कर लेंगे। अब मान लीजिए सेमी सर्कल की फॉर्म में ये क्वेश्चन है, ये तो सर्कल के हैं, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर का मीनिंग हमने बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज ऑफ द गिवन फिगर। किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्रीज का जो सम है वो कहलाता है पेरीमीटर। तो मान लीजिए ये ऐसा भी सर्कल, इसका डायमीटर है ए बी और इसे 2r से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये लेंथ आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर और ये क्वेश्चन आया था फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या प्रोटेक्टर का, क्योंकि एक भी डायमीटर है तो ये जो शेप है ये प्रोटेक्टर की भी होती है मैथमेटिक्स के टूल की। तो उसका भी अगर आपको सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर निकालना है प्रोटेक्टर कहें या सेमी सर्कल, ये होगा ए से बी तक तो आर्क है और ये आर्क है सर्कमफ्रेंस की हाफ यानी पाई आर। सर्कमफ्रेंस सर्कल का था 2πr, तो ए से बी तक की जो आर्क है ये वाली ये हाफ है पूरे सर्कमफ्रेंस की प्लस ए बी यानी डायमीटर। तो इसका पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे तो ये होगा पाई आर और बी। पाई इसमें है 22/7, आर रेडियस हमारा इस 14 का हाफ कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पाई 22/7, आर की जगह 7 रख देंगे प्लस डायमीटर 14। 7 से 7 कैंसिल, आपके पास बच गया 22 + 14 यानी ये आपके पास आ गया 22 + 14 36 सेंटीमीटर होगा। तो प्रोटेक्टर का अगर एरिया निकालना है सेमी सर्कल का तो पाई आर नहीं होगा, कभी कर सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ कर दें। पाई आर के साथ क्या ऐड होगा ये डी। इसी तरह इसका एरिया निकालना है अगर आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आप जो एरिया का फॉर्मूला है सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। हाँ, सेमी सर्कल का पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो सर्कल का हाफ नहीं करना, सर्कल का हाफ के अंदर क्या ऐड होगा डी, लेकिन एरिया सर्कल सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7/2। तो 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11, क्या बच गया हमारे पास 11 और 7 77
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इसका क्या आ गया सेमी सर्कल का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सेमी सर्कल का अगर आपको निकालना है तो ये निकालेंगे। एक और बात कि जब आप किसी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो इसका मतलब आप एक रोटेशन में या एक ड्यूरेशन उसका चक्कर लगाते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो सरकमफ्रेंस के इक्वल ही होती है। किसके इक्वल होती है? सरकमफ्रेंस के। तो इस पे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, एक गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन, a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 centimeter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes two rounds. If he makes 2 rounds of fence, तो अब यहां 2 राउंड और लगाना चाहता है फेंस के। इसका मतलब है 2 बार सरकमफ्रेंस को राउंड लगाएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी निकालना है तो पहली बार डायमीटर दिया हुआ है आपके पास, तो आर हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ रोप इन 1 राउंड होगी 2 पाई आर। तो टोटल लेंथ रोप की इन 2 राउंड्स कितनी होगी? 2 × 2 पाई आर। इसमें आप वैल्यू डालेंगे, यानी ये हो गया 4 पाई की जगह 22/7 और आर है इसका 21/2। इसे सॉल्व करेंगे, 7 से ये कैंसिल, 3 पे 2 से ये कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ गया 4 × 11 44 × 3 132 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए उस रोप की। अगर आपको फर्दर इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 4 पर मीटर। इसमें ही क्वेश्चन और आ जाता है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप एट द रेट ₹4 पर मीटर। 4 रुपीज पर मीटर के हिसाब से अगर इसकी रेट है तो कॉस्ट ऑफ रोप भी निकाल सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ रोप अब आपकी, क्योंकि टोटल लेंथ जो रोप की है वो 132 है और पर मीटर का मतलब 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है 4 रुपीज। तो 132 सेंटीमीटर की जो है रोप की आप इस पर सेंटीमीटर दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ द रोप हो जाएगी 132 × 4। 4 2 8, 4 3 12, 528 रुपीज की रोप होगी। अगर ये 4 रुपीज पर मीटर दिया हुआ है तो यहाँ 4/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पहले मैंने मीटर लिखा था, अब सेंटीमीटर कर दिया। सेंटीमीटर में तो ये, और अगर मीटर में अगर ये आता 4 रुपीज पर मीटर तो 4/100 कर लेते इसे, यानी ये आता फिर ₹5.28।
तो क्वेश्चन में आप ये देख लेंगे, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर या सर्कुलर गार्डन के आप फेंस करना चाहते हैं या उसका राउंड लेना चाहते हैं, तो एक राउंड की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस के, यानी 2πr। वो रॉक जो है लगाता है 2 राउंड, रॉक के 2 राउंड लगाता है, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2 × 2πr, 4πr। इसमें वैल्यू रख दीजिए 4 एज इट इज, पाई की 22/7, आर की 21/2, टोटल होगी 132। इसकी कॉस्ट निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और हो सकता है, 2 सर्कल दे रखे हों, तो उनके बीच का एरिया निकालना है। मान लीजिए ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक ये पहले का रेडियस है 4 और दूसरे का है 6। तो इस शेडेड पोर्शन के एरिया को निकालिए। तो अब यहाँ 2 सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा, तो दोनों का एरिया निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये होगा πr², यानी पाई इंटू 4 का स्क्वायर, यह आ गया 16 पाई। इसी तरह एरिया ऑफ लार्जर या बिग सर्कल, ये हो गया 6 का स्क्वायर इंटू पाई, 36 पाई। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, इनको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है तो 2 सर्कल्स के बीच का एरिया भी निकाल सकते हैं। इसके लिए दोनों सर्कल का अलग अलग एरिया निकाल लीजिए, फिर माइनस कर दीजिएगा 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज जो सर्कल के पैरामीटर या सेमी सर्कल का पैरामीटर और एरिया की निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट कर लेंगे। अब डू एक्सरसाइज 10 ये 11.3 है इस बुक में, एनसीईआरटी में। थैंक यू वेरी मच, कंप्लीट कर लेंगे इसको।